हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कोडिंग विद कॉफी की सीरीज के अंदर, जहां पे हम देखते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आज हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आ गए हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से वीएस कोड के अंदर कुछ शॉर्टकट्स का यूज करके आपके नंबर ऑफ आवर्स को बचा सकते हो व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन वीएस कोड। अब देखिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फाइल ओपन करके रखी है वीएस कोड के अंदर। एंड सी, आज एक हम 5 क्विक टिप्स देखने वाला है, जिससे कि हमारा काम बहुत ही ज्यादा फास्ट हो सकता है। सो शॉर्टकट नंबर वन क्या है? अगर आपको मान लीजिए कि आपको मल्टीपल लोकेशन के ऊपर एक जैसी चीज है जहाँ पे चेंजेस करना है, या फिर मल्टीपल लोकेशन के ऊपर कुछ चीजों को ऐड करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल चीजें दिख रही है, होम दिख रहा है। एंड मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अबाउट ले लेता हूँ, और वॉट एवर कुछ भी मेरे पास अवेलेबल। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे चेंजेस करने हैं। सो नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे अल्टर करके क्लिक कर सकता हूँ जहां पे भी मुझे चेंजेस करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया। एंड नाउ सी, जैसे ही मैंने अल्टर करके जहां पे भी क्लिक करता था वहां पे किया, तो वहां पे मल्टीपल कर्सर मेरे क्रिएट हो गए। उसके बाद मैंने जो भी लिखा है वो हर एक जगह पे वो राइट डाउन होके आ गया है। यानी कि मुझे अगर मल्टीपल लोकेशन के ऊपर कुछ चीज को एडिट करनी है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। दैट इज अ मल्टीपल कर्सर एडिटिंग। ये था हमारा शॉर्टकट नंबर वन। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे है शॉर्टकट नंबर टू। शॉर्टकट नंबर टू क्या है? तो मान लीजिए कि आपके पास आपने जो कोडिंग किया है उसके अंदर, आपके डिजाइन के अंदर, जब आप वर्कआउट कर रहे हो ना, वहां से कहीं से आपने कोड कॉपी किया है या राइट डाउन किया है, लेकिन प्रॉपर वे के अंदर अलाइनमेंट नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे अलाइनमेंट को थोड़ा सा रफ कर दिया है। अब अगर मुझे इस यहाँ पे प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो सिंपली मुझे क्या करना है, अल्टर स्विफ्ट एंड एफ की प्रेस करनी है। जैसे ही आप अल्टर स्विफ्ट एंड एफ करोगे, तो देखिए ये प्रॉपरली अलाइन होके आ गया। आपका डिवीजन, उसके अंदर यूएल, उसके अंदर एल आई, उसके अंदर आई। तो ये चीजें प्रॉपरली होके आ गई है। तो इससे क्या होगा, आपका जो मैसी इंडेंटेशन होगा वो हो जाएगा क्लीन अप, एंड परफेक्टली वो वर्क करेगा। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक सैम्पल फाइल टेस्ट डॉट सी क्रिएट करके रखे हुए है यहाँ पे, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या करना है। मुझे एक न्यू फाइल के अंदर जाना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, माउस को टच करके सिंपली यहाँ पे चले जाते हैं हमारी फाइल के अंदर। बट अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कंट्रोल पी। एंड कंट्रोल पी करने के बाद मैं माउस से ही मेरी फाइल को ओपन करवाने की जगह पे मेरे कीबोर्ड से ही डायरेक्ट करवा सकता हूँ। अगेन मैं कंट्रोल पी कर लेता हूँ एंड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कर देता हूँ। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आपकी ये फाइल ओपन नहीं है एंड आप कंट्रोल पी करते हो, और आपको जो भी फाइल ओपन करनी है डायरेक्ट एंटर कर दीजिए उसके ऊपर, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, आपको माउस को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा उसकी वजह से। सो सिंपल है, हमारे यहाँ पे काम हमारा इजी हो गया। नाउ ये हमारा था शॉर्टकट नंबर। सही, अब आ जाते हैं हम हमारे शॉर्टकट नंबर फोर के ऊपर। सो बेसिकली क्या होता है ना, कई बार जैसे कि मुझे यहाँ पे भी देखिए, मेरे पास एल आई अवेलेबल है, लेकिन मुझे क्या करना है, मल्टीपल एल आई चाहिए। लाइक मुझे 5 एल आई एक साथ चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, नॉर्मली एल आई लिखते हैं, उसके बाद इसको कॉपी 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 पेस्ट करके सारी चीजें करते हैं। बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। वीएस कोड आपको एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एल आई करता हूँ, एंड एल आई इन टू थ्री कर देता हूँ मैं। तो देखिए इसने क्या कर दिया, मेरे एल आई को 3 बार क्रिएट करके मुझे दे दिया। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, एल आई के अंदर आपको पैराग्राफ क्रिएट करना है, तो एल आई और उसके बाद पी करोगे, तो देखिए ये एल आई के अंदर पैराग्राफ को क्रिएट करके दे देगा मुझे। अब एल आई ऑफ पी इंटू थ्री करता हूं मैं। अब देखिए एल आई के अंदर 5 पैराग्राफ मुझे क्रिएट करके दे दे। मान लीजिएगा आपको क्या करना है, आपको एक यूएल क्रिएट करना है एंड यूएल के अंदर लिस्ट क्रिएट करना है। सिंपल चीज है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था। और मुझे क्या करना है, मुझे यूएल के ऊपर कोई भी क्लास देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्पेस वाई टू दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्पेस हाइफन वाई हाइफन टू लिख दूंगा। ओके, उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, अंदर मुझे 3 एल आई चाहिए, जिसको मुझे क्लास देना है, लाइक फा हाइफन सॉलिड। एंड उसके बाद दूसरा जो मेरा क्लास है वो है फा हाइफन हाउस। कुछ इस तरीके से करते हैं, इनटू करके मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। नाउ सी, यहाँ पे मेरे क्लास भी क्रिएट हो गए एंड मेरे 3 एल आई भी क्रिएट हो गए। सो दिस इज वेरी इजी। इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका काम काफी फास्टर हो जाएगा। ये सारी चीजें करने में आपको बहुत ही ज्यादा टाइम जा सकता था, वो हमने इजी कर दिया यहाँ पे। एंड सी, हमने बहुत ही इजीली कर दिया। हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
डॉट करके दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आईडी चाहिए होती है तो आपको कर देना है हैश, दैट इज सिंपल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपको जितने भी क्लासेस चाहिए, जितने भी टैग्स चाहिए, आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो इजीली। एंड देयर इज अ वन मोर थिंग कि यहाँ पे आप अगर कंट्रोल स्पेस देते हो ना, तो ये क्या करता है, ये आपको आपके इंटेल लाइसेंस का जो ट्रिगर है वो जनरेट करके देता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एल लिखा है एंड स्पेस कर दूंगा तो वो मुझे एल आई दे देगा। ये है हमारी बोनस टिप्स हमारे इसी सेक्शन के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल टैग्स एट अ वंस क्रिएट कर सकते हो। नाउ अब आ जाते हैं हम हमारे टिप नंबर यानी कि शॉर्टकट नंबर 5 के अंदर। अब शॉर्टकट नंबर 5 क्या है, तो देखिए कई बार जब आप वर्क कर रहे हो रिएक्ट के अंदर, नोड के अंदर, या फिर आप वर्क कर रहे हो टेलविन के साथ और आपको इंटीग्रेटेड टर्मिनल की जरूरत है, तो आपको क्या करना पड़ता है, नॉर्मली टर्मिनल मेनू में जाना है। उसके बाद यहाँ से आप जो आपका टर्मिनल है उसके ऊपर जाके न्यू टर्मिनल करोगे। सी दिस इज गुड एक्चुअली, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन एक शॉर्टकट है, आप क्या कर दीजिए, कंट्रोल एंड टिल्ट साइन जो कि आपके टैब के ऊपर आती है वो आप प्रेस कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे टर्मिनल आ गया। अब मुझे न्यू टर्मिनल चाहिए तो मैं कंट्रोल स्विफ्ट एंड टिल्ट कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे मेरा नेक्स्ट टर्मिनल भी आ चुका है। अगर आप यहाँ पे स्प्लिट टर्मिनल देखना चाहते हो तो आपको क्या कर देना है, सिंपल है, कंट्रोल स्विफ्ट एंड 5 कर दो, तो देखिए आपको दो टर्मिनल एक साथ देखने को मिलेंगे। दोनों को आप स्प्लिट मोड के अंदर व्यू कर सकते हो। ओके, आपको जितने भी टर्मिनल चाहिए आप स्विफ्ट मोड के अंदर देख सकते हो। सो दिस इज अवर शॉर्टकट नंबर 5। इससे क्या हो जाएगा, आपका काम बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। अगर ये 5 शॉर्टकट्स जो हमने यहाँ पे दिखा है, आप अगर उसका यूज़ करते हो, तो आपके लिए आपके सारे काम ईज़ी हो जाएंगे। कि किस तरीके से हम मल्टी कर्सर एडिटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम कोड को इंडेंटेशन कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। किस तरीके से अगर मुझे कोई भी फाइल को इंस्टेंटली ओपन करना है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से मल्टीपल टैग्स को क्रिएट कर सकते हो ऑन अ सिंगल गो, या फिर मुझे अगर मेरे टैग के ऊपर कोई पर्टिकुलर क्लास अप्लाई करना है तो किस तरीके से शॉर्टकटली जब मैं टैग क्रिएट कर रहा हूँ उसी टाइम पे डायरेक्ट दे दूं, तो ये भी आपके लिए इजी कर देगा। एंड द लास्ट वन इज किस तरीके से आप टर्मिनल को टॉगल कर सकते हो, या फिर न्यू टर्मिनल क्रिएट कर सकते हो, या फिर स्प्लिट टर्मिनल एक साथ सारे देख सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट अवर टुडे सेशन। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आज का अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो के अंदर जो भी शॉर्टकट दिए है उसका यूज आप कर सकते हो, इससे पहले आपने नहीं देखे हुए हो और वीडियो पसंद आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे पूरी सीरीज देख रखे हो उससे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।